हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे, सहायक क्षेत्रीय निदेशक इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी, हाजिर हूँ आपके साथ आज का इस हेलो लर्नर एपिसोड में और आपकी समस्याओं पे जिसमें हम बात करते हैं और आपके जो विभिन्न प्रश्न होते हैं उनके जवाब देते हैं और इग्नू के अद्यतन अपडेट्स जो हैं उनसे आपसे वो शेयर करते हैं। तो मित्रों, बहुत अच्छा लगता है, आप काफ़ी संख्या में अब रिस्पांस करने लगे। ये पिछले 1 साल से 1.5 साल से चल रहा हमारा प्रोग्राम है जो हमने लॉकडाउन पीरियड में शुरू किया कि हमारे विद्यार्थियों को कभी न कभी कहीं न कहीं कोई सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो घर बैठे उनको हम कैसे मदद कर सकते हैं, इस उद्देश्य के साथ इसको शुरू किया। आज हम सपोर्ट सर्विसेज पे बात करने वाले हैं। इग्नू में जुलाई 2021 सत्र में बहुत से विद्यार्थियों ने प्रवेश ले लिया है और प्रवेश लेने के बाद उनको कौन कौन सी चीज़ें करनी है, पढ़ाई कैसे करनी है और उनके शर्मा, आनंद देव और आशिम पाल वगैरह जुड़ गए हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए ही तो हम यहाँ पे छुट्टी के दिन अपना समय लेके आते हैं और आपसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मित्रों, प्रवेश के जब आपने फॉर्म जमा किया, स्क्रूटनी हो जाने के बाद आपको एक कंफर्मेशन मेल ईमेल पे आई होती है। उस ईमेल के जरिए ये स्पष्ट हो जाता है कि आपको एक एनरोलमेंट नंबर अलॉट है और आपका प्रवेश सुनिश्चित हो चुका है इग्नू में। साथ ही साथ आपको एक लिंक दिया रहता है जिसके ज़रिए आप अपने एडमिट कार्ड को अपने लॉगिन करके, जिसके ज़रिए आपने एडमिशन के समय लॉगिन किया था उससे लॉगिन करके आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये डाउनलोड करने के बाद एडमिट कार्ड आपको जब भी इग्नू का कोई सर्विसेज अवेल करना होता है, ये एडमिट कार्ड अत्यंत आवश्यक है, आपके साथ होना चाहिए और इसी से हम आपको पहचानते हैं। चैतन्य भोंगले जी पूछ रही हैं कि अगर इग्नू से कोई बुक खरीदनी हो तो उसका क्या प्रोसेस है। हम इग्नू की बुक अभी बेचते नहीं है, रीजनल सेंटर से नहीं बिकती है। इग्नू की बुक अगर आपको ख़रीदनी है तो आप mpdd@ignu.ac.in पे मेल करिए और वहाँ संपर्क करिए। वो आपको उसके प्रोसेस के बारे में बताएंगे और कैसे लेनी है उसके बारे में बताएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आज आपको हमारे इस एपिसोड को पहले सुनिए ध्यान से, तो मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। आप फ्री में इग्नू की बुक पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो मित्रों, जब आपका प्रवेश कंफर्म हो जाए तो सबसे पहले रीजनल सेंटर या इस आपके जो भी अध्ययन केंद्र अलॉट है जहाँ पे आपको एजुकेशनल ट्रांजैक्शन होनी है, वहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं। और उन सुविधाओं में सबसे पहला काम होता है इंडक्शन मीटिंग, जिसे हम लोग कहते हैं प्रेरण सत्र। तो इसका आशय ये होता है कि उस दिन हम मीटिंग के जरिए इग्नू में पढ़ने वाले नियम और कानूनों के बारे में आपको बताते हैं, आपको जो सुविधाएं वहाँ उपलब्ध होती हैं उनके बारे में बताते हैं और उनकी सारी जानकारी आप देते हैं। तो जब भी आपको SMS जाए तो आप इंडक्शन मीटिंग कभी मिस ना करिएगा। सबसे महत्वपूर्ण और पहली मीटिंग और सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग आपकी होती है इंडक्शन मीटिंग। अभी चूँकि पैंडमिक पीरियड का समय चल रहा है तो ये ऑफलाइन मीटिंग होती है। ऑफलाइन मीटिंग में आप ज़रूर शामिल होइए और अपने क्वेश्चंस के साथ आप अपने एकेडमिक काउंसलर, अपने कोऑर्डिनेटर और लोगों से परिचय प्राप्त कर सकते हैं। रीजनल सेंटर वाराणसी द्वारा सर्टिफिकेट प्रोग्राम की इंडक्शन मीटिंग हम संभवतः अगले हफ्ते में करने जा रहे हैं। तो जो भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम के विद्यार्थी हैं वो उस इंडक्शन मीटिंग में जुड़ेंगे। गूगल मीट के जरिए हम वो इंडक्शन मीटिंग संपन्न करेंगे और उसमें आपके सारे अध्ययन केंद्र के जो भी अध्ययन केंद्र हैं वो सभी भी जुड़े रहेंगे। इस तरह देखें कि आप इंडक्शन मीटिंग ज़रूर अटेंड करें। इंडक्शन मीटिंग के बाद आपकी काउंसलिंग आती है। आपका स्टडी मटेरियल आपके घर के पते पे पहुंच जाता है तो फिर उसके बाद काउंसलिंग ही सबसे महत्वपूर्ण विषय हो जाती है। आप अपना अध्ययन सामग्री जब भी पढ़ाई करते हैं और पढ़ने के बाद जब आपका तैयारी हो जाती है तो आपके कुछ कन्फ्यूजन और डाउट्स रह जाते हैं जिनके लिए एक टेक्निकल
एक्सपर्ट की ज़रूरत होती जो आपके कन्फ्यूजन और एकेडमिक कन्फ्यूजन और डाउट्स को क्लियर कर सके। तो उसके लिए हम एकेडमिक काउंसलिंग कंडक्ट करते थे। पहले ये ऑफलाइन करते थे, आपके स्टडी सेंटर पे आयोजित होती थी, शेड्यूल होता था जहां आपको जाना पड़ता था। क्योंकि पैंडेमिक पीरियड में सभी कुछ बदल गया, इसलिए इंडक्शन मीटिंग हम इस समय ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन इंडक्शन मीटिंग में आपको वो सेम चीज़ें होती हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, आपके साथी भी पार्टिसिपेट करते हैं उस कोर्सेज के प्रोग्राम के, और उनको हम उसके बारे में वैसे ही बताते हैं। इसके बाद आता है आपकी काउंसलिंग सेशंस जो कंडक्ट करते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस के लिए हम लोग आपके जो गूगल मीट के जरिए जो संपन्न करते हैं उनका लिंक भी हम जो है rcvaranasi.igno.ac.in पे अपडेट कर देते हैं। तो जो भी काउंसलिंग हो रही है, आपके विषय की काउंसलिंग है, तो आरसी वाराणसी के एक काउंसलिंग शेड्यूल आइकॉन है आरसी वाराणसी वेबसाइट पे जो हमारी बता रहे हैं, और दूसरा एक न्यूज़ एंड इवेंट वो इशू है, वहाँ भी आप उसको देख सकते हैं और अपने गूगल मीट के लिंक्स और सारे कुछ पाके वहाँ से आप अपने काउंसलिंग्स के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। केवल यही नहीं, हम ऑनलाइन काउंसलिंग के अन्य वर्चुअल प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। इग्नू हेडक्वार्टर द्वारा लगातार काउंसलिंग सेशंस अभी जो विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया, जो पूर्व में विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया था, उनके लिए कंडक्ट की जा रही है, और जिसका शेड्यूल जो है प्रतिदिन हम इग्नू के फेसबुक पेज जहाँ पे हमारी आपकी बात हो रही, इस पे अपलोड कर देते हैं। आप कभी भी किसी सुबह उठ के जरूर इस इग्नू के वेब पेज को देख लिया कर, इग्नू के फेसबुक पेज को देख लिया करिए। यहाँ पे शेड्यूल आपको मिल जाएगा, और शेड्यूल के लिंक के जरिए आप उस काउंसलिंग सेशन में जो फेसबुक पेज पे जो वर्चुअल गूगल मीट के जरिए काउंसलिंग सेशंस हो रही, या जो ज्ञान धारा रेडियो चैनल के जरिए, या ज्ञानवाणी ज्ञान दर्शन टीवी चैनल के जरिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपसे वहाँ काउंसलिंग हो रही, आप उसमें अपने स्तर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सारे मीन्स आपके लिए खुले होते हैं, और ये लगातार चल रहे हैं। पैंडेमिक पीरियड से हमारे विश्वविद्यालय ने हेडक्वार्टर लेवल से ये काउंसलिंग सतत आयोजित किया है, जिसका शेड्यूल, जिसका सारा कुछ आप आसानी से पा सकते हैं आरसी वाराणसी की वेबसाइट पे और फेसबुक पेज पे। प्रतिदिन अपडेट करते हैं बिना मिसिंग के। आपके स्टडी सेंटर भी आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि हम स्टडी सेंटर के जरिए आप तक भी भिजवाते हैं। तो बिना मिसिंग आप अगर शामिल होंगे, वहाँ दिए गए फ़ोन नंबरों पे अपने प्रश्न पूछेंगे, या चैट बॉक्स में जैसे आज हमें लिख रहे हैं ऐसे चैट बॉक्स में लिखेंगे, तो आपकी काउंसलिंग पूरी होगी। काउंसलिंग और पढ़ाई पूरी करने के बाद तीसरा इवेंट होता है असाइनमेंट राइटिंग का। असाइनमेंट आपको घर पे लिखना होता है, और असाइनमेंट इसलिए लिखना होता है कि तैयारी के पहले आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाए कि आप एग्ज़ाम के लिए कितना तैयार हो पाए हैं। तो उस तैयारी को आकलन के लिए एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, जिसे आपके एकेडमिक काउंसलर्स जो हैं स्टडी सेंटर के, वो कंडक्ट करते हैं। तो एकेडमिक काउंसलर के पास आप अपने असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर लिख के वहाँ पे जमा कर देते हैं, और वो जो है इस बात का केयर करते हैं कि आपने जो असाइनमेंट्स लिखा है, उन असाइनमेंट्स के जरिए आपका आकलन हो जाता है कि आपकी डेप्थ कितनी है। अगर कोई कमी है तो आपको वो एक ट्यूटर कमेंट के जरिए आपको सूचित करते हैं, उसी असाइनमेंट पे लिखते हैं कि आपने बहुत बढ़िया असाइनमेंट लिखा है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स शामिल किए होते तो शायद और अच्छा हो जाता है। तो इस तरह के जो आपको ग्लोबल कमेंट मिलते हैं, उन कमेंट के जरिए आप अपनी तैयारी को जो कमी होती है उनको पूरा कर सकते हैं। इसलिए असाइनमेंट जमा करना जितना आवश्यक है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको असाइनमेंट, इवेल्युएटेड असाइनमेंट को वापस प्राप्त करना। उससे आपको पता होता है कि आपको अवार्ड्स कितने मिले हैं। अभी कभी कोई समस्या हो जाए, कहीं कम अवार्ड्स आपको अपडेट हो जाए, तो आप क्लेम कर सकते हैं कि नहीं, मैंने इतना अवार्ड्स मुझे मिला था और हमारा अवार्ड्स कम हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं असाइनमेंट। और सबसे ख़ास बात ये होती है असाइनमेंट के 30% अंक जो है आपके फाइनल टर्म एंड एग्जामिनेशन पे भी भारित होते हैं। यानी कि जब आपकी फाइनल ग्रेड कार्ड बनेगा तो उसमें 30% अंक आपके असाइनमेंट से जाएंगे, और 70% अंक आपके फाइनल टर्म एंड एग्जामिनेशन से जाएंगे, जो थ्योरी के एग्ज़ाम देंगे आप। तो इस तरह से दोनों जुड़ के ही आपका एक मार्क बनेगा, 70 और 30%। तो अगर आप असाइनमेंट बढ़िया करते हैं, क्योंकि वो घर बैठ के देख के घर पे लिखना है, तो आप निश्चित तौर पे अपने परसेंटेज सुधार सकते हैं।
ये तो हो गया असाइनमेंट। और इसके बाद आप टर्म एंड एग्जामिनेशन में जाते हैं। तो टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए आपको पूरी तैयारी करनी पड़ती है और समय से फॉर्म भरना पड़ता है। टर्म एंड एग्जामिनेशन 2 बार होते हैं साल में। एक बार तो होते हैं जून में और एक बार होते हैं दिसंबर में। तो जून के जो टर्म एंड एग्जामिनेशन होते हैं वो के लिए फॉर्म जो है आप करीब 1.5 से 2 महीने पहले लिंक आता है, ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, वो भर देंगे। दिसंबर के लिए भी कर देंगे। ध्यान रहे कि आपको असाइनमेंट आप जिस भी टर्म एंड एग्जामिनेशन में जा रहे हैं उसके 3 महीने पहले अपने अध्ययन केंद्र पे जरूर जमा कर देना है, क्योंकि 3 महीने पहले जमा करेंगे तभी वो समय से इवेलुएट होके आपको वापस हो पाएंगे। अब मैं ये तो एक सामान्य सी प्रक्रिया के बारे में बताया। तीसरा महत्वपूर्ण काम होता है री रजिस्ट्रेशन का। री रजिस्ट्रेशन समय से कराना बहुत आवश्यक है। आपने इग्नू में एग्ज़ाम दिया या नहीं दिया, लेकिन समय पूरा होने पे आपका री रजिस्ट्रेशन हो जाना आवश्यक है। जैसे इस सत्र में जुलाई 21 सत्र में 20-21 सत्र में जिन्होंने प्रवेश लिया है वो जुलाई 21-22 सत्र में सेकेंड ईयर या सेकेंड सेमेस्टर के लिए योग्य हो जाएंगे। ऐसे सभी विद्यार्थियों को समय से रजिस्ट्रेशन लेना आवश्यक है। और वो चाहे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम पास कर पाए हों ना कर पाए हों, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम पास कर पाए हों ना कर पाए हों, उन्हें सेकेंड ईयर में प्रवेश अवश्य ले लेना चाहिए, नहीं तो आपके 6 महीने का समय बर्बाद हो जाता है। तो ध्यान रखें, आपको बहुत सी लिबर्टीज इग्नू में दी जाती हैं, बहुत से आपको फ्रीडम दी जाती हैं। जैसे आप एग्ज़ाम आधे पेपर अभी दे सकते हैं, जो पेपर क्लियर नहीं हुए हैं उनको आगे भी पास कर सकते हैं। कोई बैक और कोई बैकलॉग वगैरह का ये नहीं होता है इसमें। सीधे आप जब जिस टर्म एंड एग्जामिनेशन में परीक्षा पास करते हो उसी को सक्सेस माना जाता। कोई बैक पेपर वगैरह नहीं कहा जाता। मैं तो ये कहता हूँ कि इग्नू में आज तक करीब 7 लाख विद्यार्थी एक साल में आते हैं और 7 लाख विद्यार्थी जाते हैं। तो कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं होता। एक भी विद्यार्थी आज तक 30-35 वर्षों के इतिहास में फेल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम फेल शब्द का यूज ही नहीं करते। हम कहते हैं नॉट कंप्लीटेड। नॉट कंप्लीटेड कहने का मतलब कि आगे आप कंप्लीट करने की आपको गुंजाइश बची हुई है उस पेपर को। तो सारे विद्यार्थियों को मेरी शुभकामनाएं हैं। अब ये समय आ गया है कि मैं आपके प्रश्नों को लूं, और जिस कार्यक्रम के लिए आपको मैं इस कार्यक्रम में जुड़ता हूं, आज मैं आपके प्रश्नों को उठाता हूं। अविनाश मौर्य जी का प्रश्न दिख रहा है कि सर मेरा एडमिशन का कंफर्म का मैसेज आ गया है, लेकिन स्टूडेंट लॉगिन में एनरोलमेंट एरर आ रहा है, सर प्लीज़ रिप्लाई। अगर कोई भी ऐसी एरर आ रही तो अगर आप बनारस में रहते हैं तो आप आरसी पे मिल के आके उससे करेक्ट करा सकते हैं। अगर कहीं और बाहर हैं तो मेल कर दीजिए। रमन वर्मा जी कह रहे हैं सर जुलाई 2020 में एग्ज़ाम कब होगा? अभी इसका शेड्यूल नहीं आया है, हम आपको बताएंगे। मनीष कुमार गोयल जी सर एडमिशन जिनका जनवरी 2021 में उनका एग्ज़ाम फॉर्म कब भरा जाएगा? आने वाला है, लिंक आ जाएगा। आप दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होंगे, आप बिल्कुल भर दें। गूगल मीट पर कैसे ज्वाइन करेंगे? अंकुश राज जी, हम जब गूगल मीट करते हैं तो आपको मैसेज से लिंक भेजते हैं और उस लिंक को आप क्लिक करेंगे और सीधे आप ज्वाइन हो जाएंगे। मोबाइल के जरिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, लैपटॉप से ज्वाइन कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। रूपक सरकार पूछ रहे सर बिल सेकंड ईयर बीकॉम स्टूडेंट बी प्रमोटेड दिस ईयर? बिल्कुल रूपक जी, ये बताना चाहते हैं कि अभी हमने पॉलिसी यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर नहीं की है, लेकिन जो कुछ भी निर्णय होगा आपको जल्द ही हम कम्युनिकेट करेंगे। नवीन कुमार जी कह रहे हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के स्टूडेंट का एग्ज़ाम दिसंबर 2021 में एग्ज़ाम होगा या नहीं? फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ये अभी हम नहीं बता सकते हैं, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ तय कर रही। गवर्नमेंट जितनी परमिशन देती है हम उतना कर पाते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि जब हम फर्स्ट थर्ड ईयर की एग्ज़ाम करा रहे हैं तो आपका भी करा सकें। प्रभास शंकर जायसवाल पूछ रहे हैं सर मेरे रिजल्ट आ गया पर असाइनमेंट के मार्क्स नहीं आए हैं, मैं मेल भी किया, डिग्री लेट हो रही है। प्रभाशंकर जी, मैं देखूंगा इस इशू को। अगर आपके मार्क्स अभी तक नहीं अपडेट हुए हैं तो आप हमको मेल कीजिएगा और हम इस इशू को कंफर्म कराएंगे। अभिषेक सर मैं 5 का रिजल्ट कब आएगा? MEG 5 बिल्कुल आने वाला है। देखिए, बढ़िया प्रश्न है।
क्या बात है, हमारे बीच में जयपुर के एआरडी डॉक्टर शेर सिंह साहब भी जुड़े हैं, जो बनारस के भी एआरडी रह चुके। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने कमेंट बॉक्स में आपके क्वेरीज का रिप्लाई दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब, और बड़ा अच्छा लगा आपका ये करना। हम लोग एक छोटा सा यात्रा शुरू किए हैं विद्यार्थियों से जुड़ने का, और आप इसमें अक्सर आ जाते हैं। आपका बहुत बड़प्पन है, बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक तिवारी जी पूछे सर मेरा एग्ज़ाम, अच्छा। कुमारी माधुरी पूछ रही सर बुक कब मिलेगी। बुक के बारे में हमने आपको बताया कि बुक आपके घर के पते पे भेजी जा रही है। थोड़ा लेट हो रहा है, आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है कि आपके पोस्टमैन आपके घर तक बुक ले जाए, अदरवाइज नहीं, पता नहीं मिल रहा करके वो आपको वापस कर देते हैं। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप अपने पोस्ट ऑफिस के टच में रहें, बुक आपको मिल जाएगी। और अगर कोई बुक मिसिंग हो, लौट गई और हमारे रीजनल सेंटर वाराणसी पे वापस आती है, तो हम आपको फ़ोन करके उसको बुला के आपको देते हैं। अगर दूर का रीजनल सेंटर स्टडी सेंटर है तो हम आपके स्टडी सेंटर पे भी भेजने की व्यवस्था करते हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके बुक पहुंच जाएंगे। इन बिटवीन बुक नहीं पहुंच रही तो आप इग्नू ई ज्ञान कोश से और ई कंटेंट से आप अपनी बुक को तब तक पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। रितु चटर्जी, एक असाइनमेंट का मार्क्स रहते हैं, काइंडली अपडेट। हाँ, मैं बता रहा था, शेर सिंह साहब ने भी जवाब लिखा है कि प्रोसेस है, 2-3 महीने लग जाते हैं असाइनमेंट इवेलुएट होके, जब तक हमारे पास मार्क्स आता हम अपडेट करते हैं, और ये हेडक्वार्टर से फाइनलाइज होके आपके ग्रेड कार्ड में अपडेट होते हैं, तो इसमें समय लगता है। अंकुश राजेश और जुलाई क्वेश्चन देखिए, असाइनमेंट में जितने पेपर के क्वेश्चन आ जाएं, असाइनमेंट क्वेश्चन कहाँ से डाउनलोड करते हैं आप? इग्नू की वेबसाइट ignu.ac.in से, वहाँ डाउनलोड सेक्शन में जाते हैं, और या आप स्टूडेंट ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड सेक्शन में जब जाते हैं तो आपके विषय के होते हैं। मेरी सलाह है कि जितने पेपर के असाइनमेंट अपडेट हो जाएं वो आप देखिए। और कुमारी माधुरी का जो कहना है इग्नू ई कंटेंट काम नहीं कर रहा, बिल्कुल सही कह रही, मैंने भी आज चेक किया है। और वो वेबसाइट का कोई प्रॉब्लम है, उस पर ज़्यादा लोड पड़ जाता है, क्योंकि 25 तारीख लास्ट डेट है एडमिशन की, इसलिए वेबसाइट पे बहुत से विद्यार्थी काम करने लगते हैं, ऐसे में थोड़ा काम कम करता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, 2-3 दिन बाद वो ठीक हो जाएगा। सर मेरा एग्ज़ाम जून 2022 में होगा। हाँ बिल्कुल, 2022 में आप देंगे। जब जिन्होंने जून 21 में या जुलाई 21 या जुलाई 20 में आपने एडमिशन लिया है, तो आप सेकेंड ईयर के और फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल 2022 में होंगे। तो दोनों का एग्ज़ाम 22 में आप दे सकते हैं। अविनाश मौर्य जी बोल रहे असाइनमेंट हैंड रिटन होगा, बिल्कुल एकदम हैंड रिटन ही होगा। कंप्यूटर रिटन असाइनमेंट स्वीकार नहीं होंगे, और असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर में ही आपको सारे इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं। री रजिस्ट्रेशन डेट कब आएगी? ऐश्वर्या वत्स का प्रश्न है। बिल्कुल अभी लिंक आने वाला है, लिंक आते ही आपका री रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। आप जनवरी सेशन के लिए अब लिंक आ जाएगा। पीजी डेमा कोर्स मेरा जुलाई 2021 का है, सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, ग्रेड कार्ड और प्रीवियस सर्टिफिकेट आ गया है। बट मैं डिग्री के लिए कन्वोकेशन कब होगा, और ऑनलाइन या ऑफलाइन? देखिए मित्र, पिछली बार हमने कन्वोकेशन अप्रैल में कराया था, ऑनलाइन हुआ था। अभी इस बार जैसी परमिशन सिचुएशंस रहेगी उसके हिसाब से निर्णय होगा, और आप निश्चिंत रहें, आपको एसएमएस के जरिए और हमारी वेबसाइट के अपडेट के जरिए, आरसी वाराणसी के वेब पेज पे अपडेट के जरिए, या फेसबुक पेज जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं इसके जरिए भी हम आपसे बात कर पाएंगे, बता पाएंगे इस बात को। प्रोजेक्ट हैंड रिटन नहीं होते हैं, प्रोजेक्ट हमेशा आपके जो है वो टाइप्ड A4 पेपर पे टाइप्ड होते हैं। चैतन्या जी पूछ रही हैं, लेकिन अगर आपके फील्ड वर्क के बुकलेट भरने की काम है तो वो आप हाथ से भी भर सकते हैं। लकी दुबे, सचिन मर्ग, MSW के लिए आर्य महिला कॉलेज में फील्ड सुपरवाइजर नहीं मिलते हैं, कैसे डिग्री पूरी होगी? सचिन मालवीय जी, अगर आपको दिक्कत है तो आप हमको मिल सकते हैं अगर बनारस में हैं,
और हम दूसरे स्टडी सेंटर पे जहाँ उपलब्ध हैं आपको वहाँ पे अटैच कर देंगे, आप वहाँ से अपना काम कर लीजिएगा। दिनेश सोनकर सर, इग्नू बीएड में जो लोग बेसिक एजुकेशन में टीचर हैं उनको टीचिंग किस स्कूल से करना होगा? ये विभाग से छुट्टी लेकर करना होगा सर, बताएं। अगर आप जिस स्कूल में अगर बेसिक में टीचर हैं तो आप अपने स्कूल में ही टीचिंग का काम कर सकते हैं, और आमतौर पे होता भी यही, जिस स्कूल में हैं या अड़ोस पड़ोस का जो जूनियर हाई स्कूल है उसके टीचिंग का काम कर लेते हैं लोग। लेकिन अगर आपको बाहर जाना है कहीं टीचिंग के लिए तो आप अपने विभागीय व्यवस्था में देखिए, छुट्टी तो लेनी ही चाहिए। सचिन मालवीय सर, प्लीज़ इग्नू बीएचयू में आकर मिल सकता हूँ? बिल्कुल मिल सकते हैं सचिन बाबू, हम आपके लिए ही तो वहाँ बैठते हैं, और हमारा क्या काम है, हमारे विद्यार्थियों की पढ़ाई और उनकी समस्याएं हम निराकरण कर सकें, यही तो काम है। सर, मेरा PGDMA का डिजर्टेशन का पेपर सबमिट करना छूट गया है, कब तक कर सकते हैं? डिजर्टेशन आप अगले साल टर्म एंड एग्जामिनेशन में कर सकते हैं। अभी तो हमने वाइवा करा दिया है, तो अब अगले ही टर्म एंड एग्जामिनेशन में आप कर सकते हैं, लेकिन डिजर्टेशन बनाने से पहले आपका सिनॉप्सिस अप्रूव होना अत्यंत आवश्यक है। तो हमें लगता है कि अभी हम लोग काफ़ी बात कर चुके हैं। माया यादव जी पूछ रही हैं, मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं। सर, BLIS 224 एंड BLIS 229 का जुलाई 2020 सेशन का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होगा? बेटा, अभी तो हम लोगों ने BLIS के एग्ज़ाम्स करवाए हैं, और पता नहीं कैसे आप माया जी छूट गई। लेकिन अगर आने वाले समय में आप बात कर रही हो तो अब तो टर्म एंड एग्जामिनेशन जो दिसंबर का होगा उसी के साथ हो पाएगा। युवराज सिंह पूछ रहे हैं, सर प्लीज़ फर्स्ट ईयर कुछ कीजिए, टाइम वेस्ट हो रहा है। अरे क्यों टाइम वेस्ट हो रहा? आप अपने असाइनमेंट लिखिए और जमा कीजिए। सेकेंड ईयर का टाइम पूरा होता है, सेकेंड ईयर का असाइनमेंट लिखिए, जमा कीजिए। ये यूनिवर्सिटी की पॉलिसी मैटर है। आप 3 साल में डिग्री पाएंगे अगर आप टाइम से अपने सारे काम करते रहे तो। आपको इसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैडम वेबसाइट पे रहता है, और चैतन्य जी आप वहाँ से अपने स्टडी सेंटर से भी संपर्क करके ये देखिए। हर प्रोजेक्ट का जमा करने का टाइम अलग अलग होता है, ऐसा कुछ हम कह नहीं सकते कि लास्ट डेट कब है। शिव द्विवेदी, असाइनमेंट मार्क्स जुलाई 2021 का मार्क्स नहीं अपडेट हुआ है सर, प्लीज़ टेल। हाँ, हम कर रहे हैं शिव जी, आप परेशान मत होइए। और असाइनमेंट मार्क्स जिन्होंने जून 21 जुलाई 21 का कैसे आप करेंगे? जून 21 के लिए जिन्होंने जमा किया वो अपडेट हो गए हैं, और जो उसके बाद के लिए दिसंबर 21 के लिए जमा किए उनको भी अपडेट कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लकी दुबे का आखिरी प्रश्न लेता हूँ। जून 2020 स्टूडेंट्स के में एग्ज़ाम के लिए पूछ रहे हैं। हमने कई बार बताया है लकी दुबे जी, अभी एग्ज़ाम्स के बारे में जब निर्णय हो जाएगा तो आपको सूचित किया जाएगा। आज हमारा समय बस इतनी इजाज़त देता है। हम इन्हीं बातों के साथ आज अपनी बात को यहीं विराम करते हैं। अगले इतवार को, रविवार को फिर इसी समय हम लोग बैठेंगे। आप बिल्कुल, आपका स्वागत है आपकी क्वेरीज के साथ, और मैं आपके साथ शामिल होऊंगा नए अपडेट्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।